नमस्कार साथियों, मरुद्रा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा गत परीक्षाओं में पूछे गए राजस्थान भूगोल के सभी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा या कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षण से सही सुमेलित है। तो पहला हम देख लेते हैं दक्षिण पूर्वी पठार भौतिक विभाग है। दक्षिण पूर्वी पठार जो आर्कियन विद्युत क्रम के सेल समूह का भाग है या नहीं। दूसरा धरातलीय लक्षण गोंडवाना लैंड का विस्तृत भाग, तो यह तो एकदम सही है। दूसरा है पश्चिमी बालू का मैदान रायलो क्रिटेशियस क्रम का 33 सागर का अवशेष है। तो पश्चिमी बालू का मैदान जो है 33 सागर का अवशेष है। अरावली पर्वतमाला अरावली दिल्ली क्रम का है, बिल्कुल सही है। और प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है। और जो चौथा ऑप्शन है उत्तर पूर्वी मैदान दक्कन लावा विद्युत क्रम और सिंधु नदी मैदान का भाग, तो इसके अंदर यही गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1, 2 और 3, ये तीनों इसके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम में दर्शाता है। तो यहाँ पर 4 पर्वतों की ऊंचाइयाँ दे रखी है, टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। ये जो है उत्तरी अरावली की प्रमुख चोटियाँ दे रखी है, टोडगढ़, खो, बिलाली और रोजा भाकर। रोजा भाकर की ऊंचाई यहाँ पर 730 मीटर। टोडगढ़ की ऊंचाई लगभग 933 है, खो की है 920 और बिलाली जो अलवर के अंदर है 775। तो 1 नंबर के अंदर हो जाएगा टोडगढ़, 2 नंबर खो, बिलाली और रोजा बाकर, ये इसका सही क्रम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 का एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3, निम्न सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही सुनिए। एक साइड हमको दे रखा है त्रिवेणी संगम और नदियाँ। पहला है बिगोद। बिगोद के अंदर जो त्रिवेणी संगम है यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ मिलती है। तो बिगोद के अंदर बनास, बेडस और मैनाल। बनास, बेडस और मैनाल बिगोद के अंदर त्रिवेणी संगम बनाती है। तो पहला तो एकदम पहले का तो हो जाएगा 1 नंबर। दूसरा बी है राजमहल। राजमहल के अंदर बनास, डाई और खारी बनाती है। तो दूसरे का बी का 2 हो जाएगा। और सी ऑप्शन में रामेश्वर घाट। रामेश्वर घाट के अंदर बनास, संबल और सीप नदियाँ त्रिवेणी संगम बनाती है। और बेणेश्वर के आप जानते हो सोममाई और जाकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो ये चारों अलग अलग क्वेश्चन के रूप में भी आ सकते, तो ये सीटी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। अगला जो क्वेश्चन है, कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा समूह सुमेलित नहीं है। तो कोपेन के द्वारा जो जलवायु वर्गीकरण किया गया है उसका जो 4 ऑप्शन में से कौन सा गलत है ये हमको बताना है। तो पहला है AW। तो AW हम जानते ही है दक्षिणी राजस्थान हड़ौती के पठार के अंदर है। और ऑप्शन नंबर 2 जो है CWG। CWG जो है ये पूर्वी राजस्थान के पूर्वी भाग के अंदर है। तो ये इसका ये गलत हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन हम अगला ऑप्शन भी देख लेते हैं, BWSW, ये शुष्क मरुस्थल का है। और चौथा ऑप्शन है BSSW, अर्ध शुष्क मरुस्थल का, जहाँ पर स्टेपी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो ऑप्शन 4 ऑप्शन हम चेक कर देते हैं। राजस्थान में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर
सैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्ट्जाइट सैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है, ये भी एकदम सही है। दूसरा है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो काली मिट्टी का निर्माण जो हुआ है बेसाल्ट चट्टानों से ही हुआ है। और ऑप्शन नंबर 4 है दक्षिणी भाग में फास्फेटिक सैलों के शरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। ये ऑप्शन नंबर 4 ये एकदम गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान के वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर सुनिए। ऑप्शन नंबर 1, शुष्क सागवान के वन राजस्थान के दक्षिणी भाग में संकेंद्रित है। शुष्क सागवान वन राजस्थान के दक्षिण बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले के अंदर पाए जाते हैं। सागवान के वन 75 से 110 सेमी औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं, ये भी ऑप्शन सही है, जो माउंट आबू सिरोही के अंदर है। और ऑप्शन नंबर 4 है पश्चिमी राजस्थान में जो वन है वो मिश्रित पतझड़ वाले हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है, यहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3 इसका सही है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंदर मिश्रित पतझड़ वन नहीं पाया जाता, यहाँ पर कांटेदार या मरुदविद वनस्पति पाई जाती है। अगला ऑप्शन, अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है। तो पहला कथन ये है, जो अरावली पर्वत श्रेणी निकटवर्ती क्षेत्रों में मरुस्थलीकरण के प्रसार को सीमित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसका कारण दे रखा है, अरावली पर्वत श्रेणी में संपूर्ण राज्य में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ये भी इसका सही है। क्योंकि ये जो अरावली पर्वतमाला है राजस्थान के अंदर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अविच्छिन्न है, तो इसका कथन भी सही है और इसका कारण भी सही है। लेकिन ये आंशिक वाक्य करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? तो राजस्थान के अंदर टोटल 10 कृषि जलवायु क्षेत्र है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो है शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड है, वो सबसे बड़ा है। इसके अंदर 10 भागों के अंदर बांटा गया है कृषि जलवायु क्षेत्र को, जिसके अंदर फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, सेकंड ए, सेकंड बी, इस प्रकार बांटा गया है। और जो सबसे बड़ा है वो शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान, इसके अंदर जो बाड़मेर और जोधपुर का क्षेत्र आता है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर सुनना है। तो पहला दे रखा है, उत्तर पश्चिम राजस्थान के क्षेत्र और गाय की नस्लें। जो सूची 1 के अंदर है वहाँ पर राजस्थान के क्षेत्र दे रखे हैं, सूची 2 के अंदर गाय की नस्लें दे रखी है। तो यहाँ पर देखते हैं उत्तर पश्चिम के अंदर हम देखें तो यहाँ पर राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। उत्तर पश्चिम के अंदर राठी नस्ल की गाय पाई जाती है। और दक्षिण पश्चिम के अंदर इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, कॉकरेज पाई जाती है। पश्चिम के अंदर आपको पता होगा थारपार। और दक्षिण पूर्वी मध्यवर्ती जो अजमेर वाला भाग है वहाँ पर पाई जाती है गिर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 2, 3 और 1। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर बताना है। सूची 1 के अंदर सिंचाई परियोजना दे रखी है और सूची 2 के अंदर उनका जिला दे रखा है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 1 गागरीन। तो गागरीन कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। कहाँ पर है? झालावाड़ के अंदर। दूसरी है तकली परियोजना, जो
तकली परियोजना है वो हो जाएगी कोटा के अंदर। कहाँ पर है? कोटा के अंदर। और लासी लासी परियोजना बूंदी के अंदर। और पीछे बच गया साकन, तो साकन है बारां के अंदर। तो इसका ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 4, बी का 3 और सी का 2 और डी का 1। तो गागरिन परियोजना झालावाड़ के अंदर हो जाएगी, ताकली परियोजना कोटा के अंदर हो जाएगी, लाहसी बूंदी के अंदर और साकन बारां के अंदर। अगला क्वेश्चन ये छोड़ देते, अगला आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का वह राष्ट्रीय राजमार्ग जो एक ही जिले के अंदर स्थित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 79A। केवल और केवल एक ही जिले के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सही उत्तर बताना है। तो ऑप्शन पहला जो दे रखा है खनिज है और सूची 2 के अंदर खनन क्षेत्र दे रखा है। जो पहला ऑप्शन है सीसा एवं जस्ता, टंगस्टन, मैग्नीज और तांबा। तो टंगस्टन का खनन कहाँ पर किया जाता है, मैग्नीज का खनन कहाँ पर किया जाता है, सीसा जस्ता का खनन क्षेत्र कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सीसा एवं जस्ता का सही ऑप्शन हो जाएगा गूढ़ा किशोरी दास। और टंगस्टन का हो जाएगा डेगाना वाल्टा जो क्षेत्र है वहाँ पर इसका खनन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी जो सी है, सी का हो जाएगा मैग्नीज का जो बांसवाड़ा के अंदर है, लीलवानी तलवाड़ा क्षेत्र जो है वहाँ पर इसका खनन किया जाता है। और ऑप्शन नंबर डी तांबा का हो जाएगा कोहलन या पर जो खेतड़ी झुंझुनू के अंदर यहाँ पर इसका खनन किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सीसा और जस्ता का इसका सही मिलान हो जाएगा, खनन क्षेत्र हो जाएगा गूढ़ा किशोरदास, टंगस्टन का वाल्टा क्षेत्र हो जाएगा, मैग्नीज का हो जाएगा लीलवानी जो बांसवाड़ा के अंदर है, तांबा का हो जाएगा कोहलन। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों में विभाजित करते किस चतुर्थांश में कपास के उत्पादन के सर्वाधिक क्षेत्र स्थित है। तो कपास का इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दक्षिण पश्चिम के अंदर। एक बार क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। कर्क रेखा व 80 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत को 4 चतुर्थांशों के अंदर बांट देते हैं। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री पर है और 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये मान लो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री पर, 80 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब इसको 4 देशांतरों के अंदर बांट दिया। अब देखेंगे तो भारत के अंदर कपास का खेती जहाँ पर की जाएगी, जहाँ पर काली मिट्टी होगी तो काली मिट्टी का पर पाई जाएगी, या फिर महाराष्ट्र कर्नाटक वाला जो क्षेत्र है या पर दक्षिण पश्चिम के अंदर। अगला क्वेश्चन है, भारत के सूती वस्त्र उद्योग के मुंबई से अहमदाबाद की ओर स्थानांतरित की प्रवृत्ति का मूल कारण क्या है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अहमदाबाद से भूमि मुंबई की अपेक्षा सस्ती है। बाकी आज 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं। ये वापस राजस्थान का आ गया। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो पहला है हाड़ौती का पठार पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। हाड़ौती का पठार है, हाड़ौती के पठार के पश्चिमोत्तर में मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। दूसरा है पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है। ये भी सही है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पश्चिमी रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का स्तूप मुक्त है। तो 41.5% जो क्षेत्र है वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। अगला ऑप्शन है संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तर पूर्वी वृत्त मैदान का प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप में भारत का उत्तरी
वृत्त मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, ये भी बिल्कुल सही है। अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, लेकिन जो प्राचीन में वलित पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन अब अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला के रूप में उपस्थित है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 2, 3 और 4 ये एकदम सही है। लेकिन हाड़ौती के पठार के पश्चिम उत्तर में मुख्य सीमा वंश द्वारा सीमांकित नहीं है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है वो मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश। तो पहले दे रखा है मिट्टी के प्रकार और जलवायु प्रदेश। तो एरिडोसॉल मिट्टी कौन से जलवायु प्रदेश के अंदर पाई जाती है? एनसेप्टिसॉल, अल्पिसॉल और वर्टिसॉल। तो हम देखते हैं कि जो वर्टिसॉल मिट्टी है, काली मिट्टी है, वो कहाँ पर पाई जाती है? आर्द्र एवं अति आर्द्र क्षेत्र के अंदर जो हाड़ौती के पठार है वहाँ पर ये पाई जाती है वर्टिसॉल। और एरिडोसॉल्स जो मिट्टी पाई जाती है शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। पश्चिमी जो मरुस्थल है वहाँ पर पाई जाती है। एनसेप्टिसॉल है ये अर्ध शुष्क क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। और अल्पिसॉल अरावली प्रदेश के अंदर उप आर्द्र एवं आर्द्र प्रदेश के अंदर पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। या मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा है? तो ऑप्शन नंबर 1, सूखे के कारण प्रारंभ होती है। दूसरा है यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर 3, ये शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है। ये तो जो है सभी मरुस्थलों के अंदर जो है विशेषता पाई जाती है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर अतिसारण होता है। अतिहलन, निर्वनीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रावधानों के कारण प्रारंभ व प्रसारित होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गत 3 दशकों में राजस्थान में 90% से अधिक गांव किस कृषिगत वर्ष में अप्रत्याशित अकाल व सूखे से पीड़ित हुए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 3, 2002 और 3 के अंदर जो राजस्थान के अधिकांश जिले अकाल से पीड़ित हुए थे। अकाल या सूखे की समस्या हुई थी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। लिफ्ट नहर दे रखी एक साइड और एक साइड दे रखा है लाभान्वित जिले। जयनारायण व्यास, चौधरी कुंभाराम, पन्नालाल बारूपाल, डॉक्टर करणी सिंह। जयनारायण व्यास से जोधपुर और जैसलमेर। जयनारायण व्यास जो लिफ्ट नहर है उससे जोधपुर और जैसलमेर लाभान्वित होते। चौधरी कुंभाराम जो सबसे पहली लिफ्ट नहर है, इससे हनुमानगढ़ और सुरू, क्योंकि सबसे पहले है तो इन्हीं जिलों से होते हुए ये आती है। उसके बाद है पन्नालाल बारूपाल है बीकानेर और नागौर के अंदर। और उसके बाद है डॉक्टर करणी सिंह, तो ये हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर के अंदर। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 के अंदर खनिज दे रखा है, सूची 2 के अंदर खनिज क्षेत्र दे रखा है। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। पन्ना कहाँ पर पाया जाता है? तांबा, मैग्नीज और तांबा। तो अभी हमें देखा तांबा जो है
कोलन और भगोनी, कोलन उस क्वेश्चन के अंदर भी था, कोलन और भगोनी। और मैग्नीज अभी बताया मैंने आपको, तो मैग्नीज लीलवानी कालाकूट ये बांसवाड़ा के अंदर मिलता है। तांबड़ा राजमहल बागेश्वर क्षेत्र के अंदर, राजमहल टॉक के अंदर। और पन्ना जो है टिक्की और गढ़बोर के अंदर। इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा।